वालेकुम डियर स्टूडेंट्स टू यूनिक विजन क्लासेस। हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है सीरीज़ पे। तो ऑलरेडी हमने जो है नंबर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। नंबर गैप का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्क्वायर क्यूब अल्टरनेट सीरीज़, ये सारी चीज़ें हमने करी। इसके बाद हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ को भी यहाँ पर डिस्कस किया। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आते हैं और अल्फ़ाबेट सीरीज़ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ और नंबर सीरीज़ में फ़र्क इतना ही है, ठीक है ना, डिफरेंस इतनी है कि वहाँ पर हमने डील किया नंबर्स के साथ, और इस अल्फ़ाबेट सीरीज़ या जिसका दूसरा नाम है लेटर सीरीज़, यहाँ पर हमने डील करना है किन के साथ? अल्फ़ाबेट्स के साथ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ट्रिक्स बनेंगे, जो रूल्स बनेंगे, जो इम्पॉर्टेंट होंगे, वो यहाँ पर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग में हम इन सारी चीज़ों को, अल्फ़ाबेट सीरीज़ को कोडिंग डिकोडिंग में भी हम बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है लेटर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को अब डिस्कस करेंगे। अब चलिए, यहाँ पर सबसे पहला रूल जो मैंने लिखा है कि अगर हम एग्ज़ाम हॉल में जा रहे तो क्या है, क्योंकि हमारे पास एक पोर्शन है कोडिंग डिकोडिंग का, तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आल्दो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आपको उतना ज़्यादा ये काम नहीं आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पर भी अब हम थोड़ा सा सीखेंगे। देखिए, अगर हम सबसे पहले पेन डाउन करेंगे ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स को, और इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को बाद में रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, और इसके बाद हम इनको नंबरिंग देंगे 1 से लेकर 27 तक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा क्या, आपको क्या यहाँ पर मिलेगा, आपको ए का अपोजिट मिलेगा जेड, और इन दोनों का कोड आपको मिलेगा यहाँ पर 1, लेकिन जेड का कोड रिवर्स में 1 मिलेगा। असल में जो जेड का कोड है दैट इज 27, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। लाइकवाइज यहाँ पर बी है, बी का कोड है 2, सी का कोड आपको मिलेगा 3, डी का कोड आपको मिलेगा 4, सो ऑन करके आपको जेड का कोड मिलेगा 27। लेकिन अगर आपने अब नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और इसको बोलते हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अगर आपने नंबर्स को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, तब जाकर ए का कोड क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? 27, क्योंकि ए जेड के अपोजिट में आ जाएगा, बी वाई के अपोजिट में आ जाएगा, तो इन सब का कोड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पी का कोड अब बनेगा 17, लेकिन के का कोड भी अब बनेगा 17। इतना क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स आपको? बस ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत हेल्प करेगा। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी देखेंगे कहीं कहीं इसकी इम्प्लीकेशन हम, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप कोड्स कैसे याद रखोगे? देखिए, एक ट्रिक यहाँ पर मैंने लिखी है, EJOTY, इजोटी, EJOTY। इससे आपको ई का कोड याद रहेगा 5, जे का कोड है 10, ओ का कोड है 15, टी का कोड है 20, वाई का कोड है 25 डियर स्टूडेंट्स। यानी आपको याद रहा। आज के बाद अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द कोड फॉर ओ, तो आपको याद आना चाहिए इजटी, तो ओ का कोड क्या बनेगा? 15 बनेगा। लाइकवाइज और एक यहाँ पर ट्रिक मैंने लिखी है, एक मेडिसिन का नाम है सिफिलोरेक्स, तो सिफिलोरेक्स का जो मेडिसिन का नाम है, तो यहाँ पर कोड क्या बनेगा? देखिए, 3 का बनेगा, 6 बनेगा, 9 बनेगा, 12 बनेगा, 15 बनेगा, 18 बनेगा, 21 बनेगा, 24। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स है जिनसे आपको सारे कोड्स याद रहेंगे। ए का कोड याद रहेगा, बी का कोड याद रहेगा, एम का कोड याद रहेगा, जेड का कोड याद रहेगा, एक्स का कोड याद रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कोड्स हमें याद नहीं रहते हैं, हमको वो कोड्स भूल जाते हैं, क्योंकि इतने कोड्स दिमाग में रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, जब आप रीजनिंग का पेपर देखोगे, अगर आपको लगे कि कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ए से जेड तक पेन डाउन करिए, 2 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। उसके बाद जेड से ए तक पेन डाउन करिए और 2 सेकंड लगेंगे। उसके बाद नंबर्स करिए 1 से 27 तक और 2 सेकंड लगेंगे। कुल मिलाकर ये जो बात बनी 2 6 सेकंड्स, मैं मान के चलता हूँ 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप सारा ये प्लेन पेपर पे पेन डाउन करोगे, और आपको कोई भी कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। इजोटी को याद नहीं रखना है, सिफिलोरेक्स को याद नहीं रखना है, किसी भी कोड को याद तब जाकर नहीं रखना है, क्योंकि आपने जब टेबल बनाया A B C D नीचे लिखा होगा 1 2 3
4 5 6, तो आपको दूर से पता चलेगा 7 किसका कोड है, 5 किसका कोड है। और रिवर्स ऑर्डर में भी अगर क्वेश्चन आया तब जाकर भी आपको कोड्स का पता चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला हमारा ट्रिक यहाँ पर जो थी, पहला रूल जो हमारा था कि आपने ए टू जेड को फॉरवर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरी ट्रिक बनती है ये क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो है यूज़ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं अपने नंबर सीरीज़ में। अब यहाँ पर भी उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम अप्लाई करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है ADGJMP। अब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। देखिए ए को अगर हम प्लस करेंगे, देखिए ABCD, मतलब ए को +3 करेंगे तो मिलेगा डी को +3 करेंगे DEFG तो मिलेगा जी को +3 करेंगे GHIJ मिलेगा जे को +3 करेंगे JKLMNOP, तो P को भी क्या करेंगे +3 PQR, ठीक है ना, PQRS, तो S आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखोगे A का कोड है 1, ठीक है ना, D का कोड है 4, ठीक। लाइकवाइज आप यहाँ पर जो है ना G का कोड लिख सकते हो ABCDEF, G का कोड है 7, ठीक है ना, J का कोड है 10। लाइकवाइज आप सारे कोड्स लिख सकते हो। M का कोड क्या है, M का कोड है क्या है, J का कोड है 10, JKLM तो 13, P का कोड है 16, ठीक है ना, P का कोड है 16। क्लियर। अब देखिए 1 और 4 के बीच क्या डिफरेंस है, +3 यहाँ पर, 7 और 10 +3, 10 और 13 +3, तो 16 को +3 करेंगे, 16 को +3 करेंगे 16, 17, 18, 19। अब 19 किसका कोड है, 19 है S का कोड। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज S। अब एक्चुअली हमने सारा वीडियो अपलोड ये ना रिकॉर्ड किया हुआ था, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस जो है बाय एरर ऑफ हुआ था, तो वीडियो हमने तो सारा बनाया था, लेकिन अब फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है ZXUQL। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्वेश्चन को लिखा गया है। यहाँ पर पैटर्न क्या अब बनेगा, उस पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई करना है। अगर आप Z और X के बीच की डिफरेंस देखोगे दैट्स 2, अगर X और U की डिफरेंस देखोगे दैट्स 3, अगर और U और Q की डिफरेंस देखोगे 4। सर कैसे, देखिए QRSTU, ठीक है ना, QRSTU तो 4 है, U और X DUVWX तो 3। लाइकवाइज L और Q की डिफरेंस अगर देखोगे 5, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा उस और L के बीच की डिफरेंस होगी 6। इसका मतलब L को माइनस करेंगे 6, मतलब L से 6 कदम नीचे आएंगे। अब L से 6 कदम नीचे आएंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, F बनेगा। ओबियसली F बनेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे L का हमारे पास कोड है डियर स्टूडेंट्स 13, 13 को माइनस करेंगे 6, तो आपका आंसर मिलेगा 7। 7 किसका कोड है, F का कोड है। यानी आपने जो आइडेंटिफाई पैटर्न किया कि आपने पहले 2 माइनस किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया और लास्ट में इस L को माइनस किया 6। जब U को माइनस किया, ठीक है ना, 3 तो U मिला, लाइकवाइज इसको 4 किया, क्यों मिला, इसको 5 किया, L मिला, तो L को -6 करने के बाद आपको F मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि L को -6 करने के बाद आपका आंसर F मिलेगा। तब तो हमें उल्टा ABCD याद रखना है। इसीलिए मैंने आपको बोला, अगर आपने एग्जाम में पहले ही A से Z तक लिखा होगा, Z से A तक लिखा होगा, 1 से 26 तक 7 तक लिखा होगा, ठीक है ना, क्लियर, ये ठीक है, A से Z तक लिखा होगा, Z से A तक 1 से 26 तक लिखा होगा, तो तब जाकर आपका जो है बिल्कुल इजी ये सारा पैटर्न हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम बार बार आपसे कहते हैं कि हमारे वीडियोस को आप अपने यूट्यूब, आप अपने जो फेसबुक है, आपका जो इंस्टाग्राम है, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर हमारे वीडियोस को आप काइंडली शेयर करें, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे एक चीज़ तो गारंटी देते हैं कि जितना भी हम आपको इस चैनल पे पढ़ाएंगे, आपको कोई बुक
पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सोर्स कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे आपके क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे आपके क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। इसी चैनल पे हमने JKPSI की कोचिंग भी कराई थी, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए थे। लेटर ऑन हमने उन वीडियोस को रिमूव किया है फिलहाल के लिए। उन वीडियोस को हम फिर से अपलोड करेंगे अपनी चैनल पे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने उन वीडियोस को अपनी चैनल से रिमूव किया हुआ है। तो जितना भी हमने पढ़ाया, खासकर साइलॉगिज्म का टॉपिक हमने रीजनिंग में पढ़ाया, जितने भी क्वेश्चन साइलॉगिज्म से 6 क्वेश्चंस आए थे अराउंड, या 5 क्वेश्चंस आए थे, वो सारा डायरेक्टली हमारे पोर्शन से आया हुआ था। इन शॉर्ट कहने का मेरा मतलब ये है, हम जितना भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बिलीव करते हैं क्वालिटी एजुकेशन पे, न कि क्वांटिटी एजुकेशन पे, हम आपको क्वालिटी पढ़ाएंगे। बस आपको अब करना क्या है, इन शॉर्ट आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को खासकर आपको शेयर करना है अपने रेस्पेक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, अगर एक ही स्टूडेंट हमारी चैनल को फॉलो करेगा, एक ही स्टूडेंट हमारे सारे वीडियोस को अच्छे से देखेगा, आई स्वेयर उसी एक स्टूडेंट के लिए हम रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे, उसी एक स्टूडेंट के लिए मैं हर रोज़ कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। इन शॉर्ट अगर वो एक स्टूडेंट लेकिन डेडिकेशन दिखाएगा, स्मार्ट वर्क करेगा, हार्ड वर्क करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चैनल की ओर डेडिकेशन दिखाएगा, हम हर दिन कंटेंट अपलोड करेंगे, बेस्ट कंटेंट अपलोड करेंगे। और हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है 1 से 1.5 महीने तक हम रीजनिंग का सारा पोर्शन इस चैनल पे अपलोड करेंगे, कॉन्ट का भी पोर्शन हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आपको करना क्या, हमारी चैनल के साथ जुड़े रहना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को अपने रेस्पेक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है। और कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो जो आपको पूछना होगा, जितने क्वेश्चंस आपके होंगे, जितनी क्वेरीज आपकी होंगी, जो भी आप पूछना चाहोगे कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, CEIKOQ। अब यहाँ पर कौन सा पैटर्न बनता है, अगर आप इस वाले क्वेश्चन की ओर देखोगे, CEIKOQ, बस करना कुछ भी नहीं है। देखिए C कितना डिफरेंस है, CDE मतलब 2 का डिफरेंस है, CDE 2 किया +2, E और I के बीच EFGHI मतलब +4 का डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल है। I और K के बीच फिर से +2 का है, क्योंकि IJK KLMNO +4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर पहले +2 है फिर +4 का पैटर्न है। ये पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ, इससे हमें क्या पता चला कि यही पैटर्न है। अब पहले +2 करेंगे, फिर +4 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर +4 करेंगे, फिर +2 करेंगे, और लास्ट में Q को +4 करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। अब Q को +4 करेंगे तो क्या मिलेगा, QRSTU। तो आंसर आपका बनेगा डी पार्ट, ऑप्शन नंबर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, PMK MPK MKP KMP। देखिए यहाँ पर अगर आप अल्फ़ाबेट्स देखोगे, यहाँ पर आपको सिमिलर अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, PMK है, MPK है, MKP है, मतलब यहीं पर अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा सा इसने चेंज किया है, उधर इधर किया है, तो आपका आंसर यहीं पे बनेगा। डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम टाइम आपको देंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमारे वीडियोस लाइव आ रहे तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलिए मैं बोलूँगा क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पर देखो PMK है, लास्ट में देखो क्या है, KMP, मतलब PMK को उल्टा करो KMP बनेगा, तो पहले को रिपीट किया हुआ है यहाँ से जाके, अब अगली टर्म क्या होगी, इसको रिपीट करेंगे, KPM को रिपीट करेंगे, यही पैटर्न तो आपको बनेगा। तो आपका आंसर बनेगा KPM, ऑप्शन नंबर डी, KPM इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये भी एक और पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को आप ट्राई करिए, वीडियोस लाइव जा रहे हैं तो आप ट्राई करिए, आप देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए यहाँ पर P था पहले, यहाँ पर P नहीं है, मतलब पहले P को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर P को एलिमिनेट किया तो नेक्स्ट स्टेप में R को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन R को एलिमिनेट नहीं किया, R है यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप में Y को एलिमिनेट किया। तो इन शॉर्ट
पैटर्न हमें मिला कि पहले स्टेप में आपको पहले को एलिमिनेट करना है, दूसरे स्टेप में लास्ट वाले को एलिमिनेट करना है, तो तीसरे स्टेप में फिर से पहले वाले को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर आर को एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा IMARIL। IMARIL, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर आपको इसके बाद की और एक टर्म निकालनी होगी तो करोगे क्या? अब मैंने बोला पहले स्टेप में पहले को एलिमिनेट, दूसरे स्टेप में लास्ट वाले को एलिमिनेट, तीसरे स्टेप में पहले वाले को एलिमिनेट, लास्ट वाले स्टेप, ठीक है ना, फोर्थ स्टेप में लास्ट वाले को एलिमिनेट, एल को। तो आंसर क्या बनेगा? IMARI, तब जाकर आपका आंसर बन जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर है XYZ, क्लियर, फिर है ABC, फिर है UV। देखो दूर से ही पता चलता है कि यहाँ पर है ABCDEFGHL नहीं है, ये I है, इसको आप करेक्ट करिएगा, GHI। तो ABC है, DEF है, GHI है, इस I को आप प्लीज करेक्ट करिएगा। लाइकवाइज XYZ है, UVW है, देखिए UVW XYZ, RST UVW, क्लियर। अब यहाँ पर पैटर्न कौन सा फॉलो होता है? ABCDEFGHI, तो नेक्स्ट टर्म होगी GHIJKL, लेकिन ये होगी नेक्स्ट टर्म। अब यहाँ पर जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? वो इस वाले पैटर्न से मिलेगी, XYZ UVW RST, तो नेक्स्ट वाली टर्म क्या बनेगी? इन शॉर्ट हम यहाँ पर इस R को -1 करेंगे। जब R को आप -1 करोगे तो क्या मिलेगा? QR, ठीक है ना, QR आपको मिलेगा। तो यहाँ पर टर्म जो आपको बनेगी दैट इज Q। अब Q से पहले क्या है? P, P से पहले क्या है? O, तो OPQ, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बनेगा? OPQ। अब देखिए OPQ RST UVW XYZ, क्लियर 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 क्लियर। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वन अब देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, वो हमें आपसे सुनना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी हम आपसे ही सुनना चाहते हैं, ठीक है। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव सीरीज़ का है। देखिए अल्टरनेटिव सीरीज का नहीं, ठीक है ना, अल्टरनेटिव सीरीज़ का नहीं है, डायरेक्टली है OPQR, तो इसके बाद आएगा STUVW, इसके बाद आएगा XEFGH और इसके बाद आएगा R, तो SXI इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Y-MIE, देखिए Y है, फिर है डैश, फिर है डैश, फिर है M, फिर है IE। देखिए इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जरा E के बाद देखिए EFGHI, क्लियर, EFGHI, तो +4 किया, I मिला, I को क्या करेगा? JKLM +4 करेगा, M को भी क्या करेगा? +4 M NOPQ, क्लियर, Q को भी +4 करेगा, QRSTU, तो आपका आंसर क्या बना? UQ। अब रिवर्स में आके इसने +4 किया, लेकिन असल में पैटर्न क्या बनता? Y को -4 करना था, इस U को -4 करना था, इस Q को -4 करना था, बट रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो हमने फॉरवर्ड से ही आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बात तो एक ही है, +4 करोगे, ठीक है ना, पीछे से या आगे से -4 करोगे, बात एक ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ही सिंपल है। देखिए Z डैश कामा T डैश कामा N डैश कामा H डैश कामा B। देखिए पता ही नहीं है, लेकिन हम देखेंगे B और H के बीच का क्या फासला है। देखिए BCDEFGH, तो मतलब 6 का फासला यहाँ पर है। H और N के बीच भी 6 का फासला, 6 का फासला, 6 का फासला। तो देखिए इन नंबर्स के बीच जो है एक सेम डिस्टेंस है, 6 6 6। तो क्यों ना हम अब इनको इक्वली डिवाइड किया गया है, B और H को इक्वली डिवाइड किया गया है। समझ में मेरी बात आ रही है? B और H, H और N, N और T। तो अब हम इन B और H को भी इक्वली डिवाइड करेंगे, H और N को भी इक्वली डिवाइड करेंगे, N और T को भी इक्वली डिवाइड करेंगे, T और Z को भी इक्वली डिवाइड करेंगे। तो अगर इन दो के बीच 6 का फासला है, तो अब हम 3 3 का फासला यहाँ पर डालेंगे, इक्वल डालेंगे, 3 3 3। तो BCDEFGH आया, तो यहाँ पे लास्ट में आपको E मिलेगा। लाइकवाइज आप 3 3 का फासला डालोगे तो आपको आंसर ये वाला मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ACFJ, तो पैटर्न क्या बनेगा? +5 +6, ये आप खुद देखेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर थे। अब कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप खुद से सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लास्ट वाला क्वेश्चन बताऊंगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले अगर आप देखोगे ठीक है ना, ए इसमें कैंसिल हो जाता है, फिर दूसरे वाले स्टेप में ई कैंसिल हो जाता है, फिर तीसरे वाले स्टेप में क्या कैंसिल हो जाता है, फिर से डी कैंसिल हो जाता है। क्लियर? फिर आपको बोलना है नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या हुआ होगा, तो ओबियसली इसमें फिर क्या कैंसिल हुआ होगा। अगर आपको मिला VENTUR, क्लियर, तो आपको यही आंसर मिलेगा। क्यों? फिर डी एलिमिनेट हुआ होगा, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा। क्लियर क्लियर क्लियर। लाइकवाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 44, बिल्कुल ये इसमें एलिमिनेट किया गया है। पहले ए को एलिमिनेट किया गया है, एन को भी एलिमिनेट किया गया है। क्लियर, ठीक है ना, ए और एन को एलिमिनेट किया गया है। फिर दूसरे वाले स्टेप में अगर आप देखोगे दोनों टीज को एलिमिनेट किया गया है। क्लियर, लाइकवाइज आपको यहाँ पर आंसर निकालना होगा कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। और इस वाले स्टेप में अगर आप देखोगे किस चीज़ को एलिमिनेट किया गया, आर को भी एलिमिनेट किया गया, ओ को भी एलिमिनेट किया गया, तो नेक्स्ट पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे। एसएससी सीजीएल में 2002 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ये भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। अब जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे या ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन 24/7 आवर्स ओपन है। वहाँ पर आकर आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी डाल सकते हो, कोई भी आपको पूछना होगा कोई भी चीज़ वो डाल सकते हो। क्योंकि अब हमने एक इनिशिएटिव लिया है JKSSB का VLW कोर्स हम आपको पढ़ाएंगे, खासकर रीजनिंग और कांट, और जितने भी इम्पॉर्टेंट और भी टॉपिक्स हमें लगेंगे जो यूट्यूब पे आपको कम मिलेंगे तो इस चैनल पे हम पढ़ाएंगे। वैसे स्कीम्स का एक टॉपिक दिया गया है नरेगा वरेगा, वो भी हम इस चैनल पे आपको पढ़ाएंगे। बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो भी हम इस चैनल पे पढ़ाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें पढ़ाएंगे, ट्रेंडिंग चीज़ें पढ़ाएंगे। बस आपको चैनल पे आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।